रामायण राधेश्याम वशिष्ठ भाग 10 दशरथ मरण भाग 1। चित्रकूट रहने लगे उधर राम रघुवीर, सुनो इधर जो अवधपुर चला सुमंत वजीर। आता था रघुनाथ से होकर विवाह निषाद, मार्ग में देखा सचिव करता था विलाप। दक्षिण दिशा को देख कर घोड़े भी हिनाए, चारों ही प्रभु शोक में आंसू रहे बहाय। नहीं जल पीते नहीं तृण चढ़ते, दुखवश में मिलकर हंकारते हैं। फिर पीछे फिर कर बार बार रघुवर की बाट निहारते हैं। ये हाल देखकर घोड़ों का वह निषाद भी अकुलाने लगा। फिर धर धीरज अपने मन में मंत्री को भी समझाने लगा, क्यों मंत्री जी क्या कारण है जो इतने आप घबराते हैं। धीरज धर कर रथ को फिर क्यों नहीं अवधपुर जाते हैं। जो आज्ञा उन्हें पिता की है उसको तो अवश्य निभाएंगे। क्यों हृदय में आप विषाद करे, वह धर्म को नहीं गमाएंगे। बचन न आवे जवा से तद्विका कुलाय, हाय विधाता अवधपुर क्या देखूं मैं जाए। नगर नारी नर जिस समय पूछे मुझसे आए, क्या जवाब उस वक्त से मैं उनको दूंगा हाय। जो रामचंद्र की आशा में इस रथ को देखने आएगा, कितना अफसोस नहीं होगा जब राम रहित पाएगा। जिस वक्त जानकर पूछेगी वह दीन दुखी सब माताएं, तब उन्हें शांत करने के लिए क्या उत्तर दूं विधाता में। लक्ष्मण की माता सुमित्रा जब पूछेगी मुझसे आकर के, भाई कोई बतला तो दो क्या कहूँ उसे समझा करके। फिर रामचंद्र की माता सिर सुनकर दौड़ी आएगी, रथ शून्य देखते ही वह भी मुझको वह वचन सुनाएगी। कहाँ छुड़ा है उन सुकुमारों को, हमारे सुत प्राण प्यारों को। राजा के प्राण आधारों को, रकुल के राजकुमारों को। किस तरह कहूँगा मैं उनसे, तुम धीरज धरो अपने मन में। श्री रामचंद्र सीता लक्ष्मण सब कुशल से छोड़े वन में। अपने पुत्रों का वन रहना नृप जब मुझसे सुन पाएंगे, बिन सोचे समझे उसी वक्त तृण में सम प्राण गमाएंगे। यूं ही में विलपता मंत्री अधिक निराश, पहुंचा रथ आकर तभी अवधपुरी के पास। तमसा नदी के पास में रथ जाकर पहुंचा जभी, मंत्री ने गुण समझा कर लौटा दिया बन को तभी। वह चल दिया अर्चा कर रुख सत्य हुआ सिर नहाय कर। मंत्री चला सुखचाई कर जब पाए में आया नगर। जो सोच दिल अंदर रहा दिल जान कर नहीं गया, ये एक बक्ष नीचे पड़ा रहा इतना अंधेरा भर गया। सुर्खी की आज बाहर है स्याही लगी रुख सार पर, राजा के दर्शन को चले रथ छोड़ प्रभु के द्वार पर। सुना आगमन सुमंत को खुशी हुई एक बार, नर नारी रथ देखने चले राम के द्वार। देखा रथ खाली क्रांतिहीन घोड़े न बिलो के जाते हैं, चारों ही हुबक हुबक करके नैनों से नीर बहाते हैं। ये देख गिरे मूर्छा खाकर नर नारी अवधपुरी के वासी, के कई कुमति ने हाय करी सगरी नगरी सत्यानाशी। नृप दशरथ के भवन पहुंचे सचिव सिताव, देखा नृप तड़पे पड़े जो मछली बिंद आव। आती ही व्याकुल भूमि पर सया वस्त्र विहीन, लेत सांस भर कर हृदय सोचत बदन मनहीन। पल में बेहोशी आती है दम भर में नेत्र खुल जाते हैं, कहते हैं राम हे राम कहाँ, सुत राम क्यों नहीं आते हैं। आगे बढ़ गए सचिव ने नृप को किया प्रणाम, सोचा राजा ने तभी आई है क्या राम। उठकर तभी सुमंत को बैठाया गई हाथ, कहो सचिव क्या आ गए सिया लखन रघुनाथ। ऐसे सुत बन में गए निकले नहीं ये प्राण, कहो जगत में कौन है पापी मोहि समान। देख अभी कल रकुल रवि कौशल्या कुलाए, हाथ जोड़ बोली बचन समय पाए रब घबराए। हे नाथ सुनो रघुवीर विरह वे था सिंधु लहराता है, 14 वर्षों का अवधपुरी इसमें जहाज दिखलाता है। ये प्रजा कुटुंब महाराज सब उस पर हो रहे सवार प्रभो, उस जहाज और इस जनता के अपाय तो बेखेवनहार प्रभो। गर धीरज मन में आप धरे तो ये जहाज हो पार प्रभो, वरना स्वामी सौसर में डूबत है परिवार प्रभो।
जो विनय मेरी मंजूर करो तो ये दिन निकल ही जाएंगे। तो रामचंद्र जानकी सहित गए अवध अवध में आएंगे। सुन कौशल्या के बचन नृपति उठे कुलाय, रानी अब रघुवीर विनय मुझसे रहा न जाए। रानी रह सकते नहीं अब ये मेरे प्राण, एक अंधे के सांप को सुनो लगा कर कान। एक समय रानी मेरे मन में हुआ विचार, चढ़ घोड़े पर विपिन में खेलन गया शिकार। चलते चलते उस रात प्रिया अत्यंत विकट बन पहुंचा था। झाड़ी थी वहां पर बेलों की और पास में एक सरोवर था। वहां मैंने बहुत तलाश किया लेकिन कोई सिंह नहीं पाया। जब शाम हो गई थी वन में उस वक्त के ख्याल में ये आया। मैंने अपने मन में सोचा खाली जाना नहीं वाजिब है, छत्री होकर खाली जाऊं ये बिल्कुल नहीं मुनासिब है। अगर आज नहीं तो कल से ही जिस दम में शिकार मिल जाएगा वह मार के फिर पीछे लौटूं जिससे नहीं धर्म नसाएगा। ये विचार कर रानी मैंने एक वृक्ष से घोड़ा बांध लिया। इधर धनुष बाण कर मैं बीवी सरोवर के तट पर बैठ गया। एक ब्राह्मण श्रवण भक्त बड़ा माता पिता का आज्ञाकारी, अति ही बुढ़े और अंधे थे श्रवण के पिता और महतारी। था भाग्यवान और द्रव्यवान किंतु आनंद वस्तु की चाह न थी। जिसके घर में सर्वस्व सुख था कुछ और इसे तो परवाह न थी। उसी समय पितु मातु को कामर में बैठाए, तीर्थ करने के लिए फिरता था हर सहाय। माता पितु बुढ़े अंधों को इस तरह से सेवा करता था। कामर में रखकर दोनों को वन में विचरता फिरता था। उस समय बेचारा ये श्रवण कोई तीर्थ करने आया था और माता पिता की उसके तब प्यास ने बहुत सताया था। मैं जिस सर तट पर बैठा था वह जल बहने आया था। जल में डुब डुब सा शब्द हुआ जो उसने गड़ा डुबाया था। सुनकर मैंने मन में सोचा ये सिंह हिरण या चिता है जो रात में सरोवर तट पर आकर ही निसंग पानी पीता है। मेरे धन उस पर समय चढ़ा हुआ था बाण, लक्ष्य भेद करके तजा उसी की ओर तान। ये तीर करारा फौरन ही श्रवण के लगा उर में जाकर। पहले तो हाहाकार किया फिर गिरा वहां पर वह गल खाकर। सुनते ही मैं सब दौड़ पड़ा और अपने मन में घबराया। जाना वह तो कोई यात्री ये बढ़ने सर तट पर आया। जब पास में उसके पहुंचा तब उसने एक हाल कहा सारा, कोई सिंह हिरन में के धोखे में हे भाई बाण मैंने मारा। कुछ दोष नहीं मेरा इसमें हुई भूल जो धोखा खाया है। अपराध क्षमा मेरा कर दो धोखे से बाण चलाया है। यो सुनकर कहने लगा करे ना आप मलाल, जो होना था हो गया राजन तजिए ख्याल। होनी होकर ही रहती है इसलिए सोच को दूर करो। हाँ एक अर्ज में करता हूँ यदि आप उसे मंजूर करो। अंधे है माता पिता मेरे अति प्यास ने उसे सताया है। उनके लिए इस जगह में जल बढ़ने को आया था। अब तीर यह तुमने मार दिया इसलिए जरा मत देर करो। प्रस्थान प्राण लिए करते हैं सर खींची नहीं अबेर करो। ये बाण निकालो और में से अब कष्ट सहा नहीं जाता है। गिरता है तन है व्याकुल मन बस प्राण निकलता चाहता है। करते हुए नीर की बैठे दोनों आस, राजन जल लेकर अभी आओ जाओ उनके पास। भय ले तो ही ते पिता से और माता को नीर पिला देना। पीछे चुके नीर तब उनको तुम सब मेरा हाल सुना देना। किंचित नहीं मेरा सोच करे इस तरह से उनको समझाना। अगर ज्यादा मन में दुखी हो तब धीरज उनको बंधवाना। अब राजन इस हृदय में से खींच ले ये बाण, करते हैं अब शीघ्र हो मेरे प्राण पयान। रानी उसके हृदय से खींचा मैंने बाण, ओम ओम कहकर तुरंत छोड़े उसने प्राण। जब प्राण तस दिए श्रवण ने तब मैं जल लेकर गया वहाँ। माता पिता उस श्रवण के अंधे अंधे बैठे थे वहाँ। बिन बोले ही गड़ुआ मैंने रख दिया अंध के हाथों पर। तब उसने ऐसे वचन कहा कुछ अपने मन में दुख पाकर, हे पुत्र आज बोलते नहीं कहीं साफ साफ क्या कारण है। क्या माता पिता से बोलने की कुछ करी प्रतिज्ञा धारण है। जो करी प्रतिज्ञा है तुमने तो हमने तो प्रण ठाना है।
जब तब नहीं मुझसे बोलोगे, जल को नहीं हाथ लगाना है। बोलो कुछ होकर प्यारे पुत्र, कर हमको नीर पिलाना है। न ही आशा में तेरी प्यास में ही हमको निज प्राण गमाना है। सुनकर उनकी बात में वह बहुत बेहाल, फिर धीरज कह दिया श्रवण का सारा हाल। पुत्र नहीं है आपका, अवध का हूँ भूपाल, कहने लगा आपसे श्रवण का आह्वान। दोष नहीं इसमें मेरा है, आप ही मजबूर है। हाथ जोड़ मांगू क्षमा, कीजिए माप कसूर। ये स्वर्ग दोनों फिर गए, धरती पर उकलाए। राजन से ऐसा वचन ये आज दिखाए हाय।